चुनावी बिगुल फूंकते हुए ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमने 60 साल से सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, किसी के गुलाम नहीं हैं। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भाजपा जीती। प्रदेश में मुसलमानों की हालत बदतर है। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 50,000 लोग बेघर हुए। उस समय समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को उनकी कोई याद नहीं आई। AIMIM चीफ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना ही हमारा लक्ष्य है। यूपी में अब हमारा गठबंधन मजबूत है। हालात पहले से बदल गए हैं। हिंदुओं को टिकट देने के प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि हम उन्हें टिकट क्यों नहीं देंगे, वो भी हमारे भाई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा है कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वे पहले बात तो करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के ताजा बयान पर भी ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमारा DNA टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी कराना होगा। वहीं तालिबान के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार बताए क्या तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। अफगानिस्तान में जो हुआ वो भारत के लिए ठीक नहीं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की पार्टी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा है कि यदि कोई ये कहता है कि अतीक अहमद पर कई केस हैं और वो जेल में बंद है, तो भाजपा के 116 सांसदों पर विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 87% पर गंभीर आरोप हैं। यही हाल भाजपा के सहयोगी दलों का भी है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में प्रज्ञा, कपिल, अजय नाम वाले संभ्रांत हैं, जबकि अतीक, मुख्तार व साहब बाहुबली कहे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।